आदमी कितना कमा सकता है सिंगापुर में। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे सिंगापुर में जो इंडियंस लोग होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना। कुल मिला के जो भी बात है ये एक सैलरी के ऊपर है कि अगर एस पास पर कोई फ्रेशर्स आता है तो उसको $2,500 मिलते हैं। अगर एस पास पर उस एक्सपीरियंस है तो वो $4,000 के आसपास भी कमा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, आप कितने साल पुराना काम कर रहे हो, आप कितने नए हो, वो आपके ऊपर है कि आप फ्रेशर्स हो। कुछ एज फैक्टर भी काम करता है। और देखो एक बात है, किसी ने ये पूछा था कि क्या मैक्सिमम एज हो सकती है अप्लाई करने के लिए। देखो मैक्सिमम एज 45 से ऊपर शायद आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है एस पास एम्प्लॉयमेंट पास मिल जाए, लेकिन वर्क परमिट आपको नहीं मिलेगा। वर्क परमिट की जो मैक्सिमम एज है बिलो 45 और 21 साल से ऊपर होनी चाहिए। Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra. Scooby Doo pop, Scooby Doo pop. से आप लोग, मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि काफ़ी सवाल आए थे कि सर इंडिया की जो लोग हैं वो सिंगापुर में कितना कमा सकते हैं, कितनी सैलरी होती है। तो यार इस वीडियो को आप पूरा देखो, आप समझ जाओगे कि इंडियंस जो होते हैं जो सिंगापुर में काम कर रहे हैं एवरेज सैलरी कितनी होती है। कि देखो एक्यूरेट बताना हर किसी के एक्यूरेट हर कोई बता नहीं सकता है, लेकिन एक एवरेज देखते हैं। कि अगर मैं पहले एक बार बताऊं कि अगर सिंगापुर में कितने इंडियंस काम कर रहे हैं तो आपको हिसाब लगा लो 5.7 मिलियन की पॉपुलेशन में 7% इंडियंस हैं। तो आप हिसाब लगा लो कितने काम कर रहे हैं। तो 5 मिलियन का 5.7 का आप 7% लगाओगे तो करीब 300,000 to 400,000 आएंगे। अब बात करते हैं कि इसमें कितने फॉरेनर्स वर्कर में कितने वर्क परमिट है, कितने एस पास हैं, कितने एम्प्लॉयमेंट पास है। तो उसी के ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। तो देखो ऐसा है, वर्क परमिट हार्ड जॉब में अंदर आता है कि जो आपको फिजिकल काम ज़्यादा होता है। एस पास जो होता है वो मिडिल लेवल का होता है, मिड स्किल लेवल का होता है। और एम्प्लॉयमेंट पास आपका आईटी या कुछ मैनेजरियल लेवल या एग्जीक्यूटिव लेवल का आता है। अब थिंक करते हैं, मैं एवरेज सैलरी की बात करूं कि एक एवरेज इंडिया जितने भी 3.5 लाख इंडियंस इधर हैं जो काम कर रहे हैं, चाहे वो वर्क परमिट पर हों, एस पास पर हों, एम्प्लॉयमेंट में, एक एवरेज बता रहा हूँ कि जो एक इंडियंस है मिनिमम सैलरी टू मैक्सिमम सैलरी वो कितनी इंडिया में भेज सकता है। तो एवरेज बता रहा हूँ। मैक्सिमम सैलरी मैंने इंडियंस के यहाँ ऐसे देखे जो एम्प्लॉयमेंट पास पे काम कर रहे हैं $6,500 $7,000 है। और वर्क परमिट में जो लेस सैलरी पर काम कर रहे हैं वो $600 और $700 के आसपास है। तो हम एक एवरेज बताते हैं कि एक नॉर्मल बंदा अगर फ्रेशर्स में कोई काम कर रहा है तो $600-700 बनाता है। एक्सपीरियंस के हिसाब से 1200-1500 उसके डॉलर्स बन जाते हैं। तो यही एक एवरेज सैलरी अगर देखा जाए इंडिया के हिसाब से इंडियंस जो कमा रहे हैं वो कमा रहे हैं 60,000 से लेकर 1,30,000 तक। तो मात्र 50,000 से लेकर 1.5 लाख की तनख्वाह आप लोगों की बन जाती है। अगर आप हार्ड वर्क ज़्यादा करते हो वर्क परमिट पर तो आपकी 50-60 हज़ार आराम से बन जाती है। अगर आप एस पास पर हो तो 1 लाख के आसपास बन जाती है। एम्प्लॉयमेंट पास पर हो तो आपकी 1.5 लाख 2 लाख सैलरी बन जाती है। तो एक एवरेज सैलरी जो है सिंगापुर में जो मोस्टली इंडियंस काम करते हैं, मैंने देखा है कोई कहता है कि आई विल सेंड मनी 70,000, कोई बोलता है 1 लाख भेजता हूँ, कोई बोलता है 50,000 भेजता हूँ। तो उनकी जॉब पोजीशंस है, उनका जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द जॉब है। कोई फ्रेशर्स है, कई कुछ सालों से काम कर रहा है तो वर्क परमिट पे वो $1,500 भी कमाता है तो 75,000 है। कोई एजुकेशन जिसकी हाई है, आईटी में काम कर रहा है, उसको 2 लाख $4,000 मिल रहे हैं। कुछ को 6,000 एग्जीक्यूटिव लेवल पे। तो कुछ इस हिसाब से तो जो सैलरी जो मिलती है वो डिपेंड करता है कि आपके काम के ऊपर। अब मैं एक बात बता, जो सिंगापुर में जो अब एक बात आज की गुड न्यूज़ और भी है कि देखो सिंगापुर ने 7 कंट्रियों को अलाउ कर दिया। आप जाके देख लेना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मकाओ, चाइना, कुछ ऐसी कंट्रीज़ है वहाँ से अलाउ हो चुके हैं। अब दूसरा स्टेज जो है वो मलेशिया ओपन होने वाला है। आज कुछ डिस्कशन हुआ है, अब उन्होंने कुछ ऐसा लॉ निकाला है कि मलेशियंस भी एंट्री कर सकते हैं और जा भी सकते हैं। और मलेशियंस के लिए शायद मेरे हिसाब से जब वो छुट्टी लेने जाएंगे तो उनको कंफर्म करना पड़ेगा व्हेन यू कम बैक। सो आपको 2 वे दिखाना पड़ेगा
किस दिन आ रहे हो, किस दिन जा रहे हो। तो मेरे हिसाब से अर्ली सितंबर, क्योंकि सिंगापुर गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि 80% इस महीने तक, ये अगस्त चल रहा है, और अगले महीने तक 95% और 90% वैक्सीनेशन हो जाए तो वो ईजी करेंगे ट्रैवल को लिए, आना जाना सभी के लिए। तो इंडिया की जो बारी मेरे हिसाब से लगती है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी, मिड ऑफ सितंबर और अर्ली अक्टूबर से। उम्मीद यही है, मेरी परसेप्शन ये बोलती है, क्योंकि अभी वो एक बात है, सिंगापुर गवर्नमेंट ये भी सोची है कि जिस कंट्री से लोग आ रहे हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन रेट क्या है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जिन्होंने 7 कंट्री जो अलाउ करी है उनके वैक्सीनेशन रेट 50% से ऊपर है। हमारी इंडिया का जो वैक्सीनेशन रेट है थोड़ा कम है, लेकिन मेरे हिसाब से 1-2 महीने में सेटल हो जाएगा 40% के आसपास। तो कहने का मतलब ये था, जब 40% के आसपास अगर वैक्सीनेशन हो जाता है इंडिया में, तो मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर तक हो जाना चाहिए। तो इट मीन्स फर्स्ट डोज, तो कुछ रिस्ट्रिक्शन इजी हो जाएंगे, क्योंकि अगर सिंगापुर में 95% 100% वैक्सीनेशन हो जाता है तो उसके बाद उनके पास इमिग्रेंट्स बुलाने के लिए एक नया जरिया बन जाएगा। तो ये एक छोटी सी गुड न्यूज़ है। इंडिया मेरे हिसाब से सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेट्स सी फॉर ऑफिशियल न्यूज़, अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। फ्रेशर्स हैं वर्क परमिट पर, वो $600-700 आराम से कमा लेते हैं, ओटी वगैरह मिला के 900 के आसपास। एस पास में 2000 के ऊपर आ जाता है। आपने मेरी वीडियो देखी, बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि एक सिंपल मैन जब आपके लिए एक वीडियो बनाता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है आपको वीडियो में डालता है, आप इसी तरह से सपोर्ट करो इस चैनल को। और इन लास्ट में फिर बोलना चाहता हूँ, जब मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, चाहे वो 2 साल लगे या 3 साल लगे, जैसे ही मेरे सब्सक्राइब हो जाएंगे, आई विल गो बैक एंड ओपन द कंसल्टेंसीज फॉर इंडियन सिटीजन में, जो अब मैं खोलना चाहता हूँ, एक अपने भाइयों लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।